गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों से आपको ये कह रहा था कि हम लोग इंग्लिश के ग्रामर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं, तो उसका आज हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं। फिर आपका फीडबैक क्या रहेगा इस वीडियो पे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, जो ग्रामर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे आइए, सबसे फर्स्ट में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हो। लिखा है ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर करेक्टली। और बेटा आप यहाँ एक बात देख रहे हो, यहाँ राइट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स लिखा है। ओके, मैंने आपको बताया है, क्लास रूम प्रोग्राम में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्यान रखना, फॉर जो है बेटा प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद यदि कभी भी आपको वर्ब रखना हो ना, तो वो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आता है, चौथे फॉर्म में आता है, मतलब आईएनजी फॉर्म में आता है। तो आप देख लो, कभी भी राइट का V4 फॉर्म राइटिंग। हमेशा याद रखना कि जनरली प्रीपोजिशन के बाद जब हम वर्ब फिट करते हैं तो ये अपने फोर्थ फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा राइटिंग। कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। When we will put verb after preposition, it will come in its V4 form. ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डज डॉट आकार। देखना, ऐसे दो तीन क्वेश्चन में रखा हूं और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा कुछ बातें बारीकी से मैं समझा देना चाहूंगा। जरा एक बात समझो, हैज हैव को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है, और इसको जरा आप ध्यान से पहले समझो। बेटा वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ओके, मैंने आपको ये बताया है कि हैज हैव जो है यह भी मेन वर्ब के तरह कई बार काम करता है। ओके, तो इसमें ये देखो, हैव जो है ना बेटा, ये V1 है, और हैड जो है ना V2 है, फिर जो हैड है ना ये V3 है, हैविंग जो है ना ये V4 के तरह वर्क करता है, और हैज V5 है। अब एक बात समझो, मैंने आपको फिर से एक रूल से अवेयर मैं कर रहा हूं आपको कि ये देखो, डू, डज और डीड, ये तीनों भाई हैं, और इसके बाद हमेशा V1 का यूज होता है। हमेशा डू, डज, डीड के बाद किसका यूज होता है? V1 का यूज होता है। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें से V1 कौन है? हैव V1 है। ओके, किसी भी कंडीशन में डू, डज, डीड के बाद आप हैड का यूज करोगे, गलत हो जाएगा। हैज का यूज करोगे, गलत हो जाएगा। हैविंग का यूज करोगे, गलत हो जाएगा। तो कभी भी डू, डज और डीड के बाद वर्ब टू हैव में से इसमें से यूज करना हो, तो आप हमेशा यूज करोगे हैव। ओके, हमेशा क्या होना चाहिए? देखो, डू, डज, डीड के बाद V1 आता है, और ये है बेटा V5, ये है V1, ये है V2। तो भाई यूज कौन करेंगे? इसके बाद V1 यूज होता है, तो हैव आना चाहिए, है ना? सिमिलरली उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे यहाँ देखो, विल, विल, विल के बाद दे दिया हमें हैज, हैव, हैड और नन। तो समटाइम्स बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है कि विल और शैल के बाद हैव होगा, बट क्यों होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो हम इसको ये देखते हैं कि देखो, विल और शैल जो है ना बेटा मॉडल्स हैं। विल और शैल क्या हैं? मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स हैं, और आप जानते हो कि मॉडल 13 होता है। एक बार मैं उसको आपको याद दिलाना चाहूँगा। सेल, सेल का पास्ट शुड, विल, विल का पास्ट वुड, कैन, कैन का पास्ट कुड, मे,
मे का पास्ट माइट, उसके बाद यूज टू, आउट टू, डेयर, मस्ट, नीड। ये 13 मॉडल्स होते हैं और मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज होता है। मॉडल के बाद हमेशा V1 यूज होता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया है, जब ये मॉडल है तो यह भी अपने बाद क्या रखेगा, V1 रखेगा। तो ये हैज क्या है, V5 है, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 या V3 है। तो भाई इसके बाद हमेशा V1 के यूज करना होता है, इसलिए सेल या विल के बाद हमेशा हैव का ही यूज होगा, कभी भी हैज या हैड का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड टू गो। अब यहां बड़ी शानदार क्वेश्चन है, फिर से आप देखो बेटा, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा V3 यूज होता है। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा V3 यूज होता है। जैसे कहीं लिखना होगा तो हैज ईटन लिखोगे तो सही होगा, हैज ईट लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा, हैज इट्स लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा, एट लिखिएगा गलत हो जाएगा। बेटा हैज, हैव और हैड के बाद V3 यूज होता है। और अभी मैंने ये बताया है वहां पर पीछे कि हैज क्या है, V5 है, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 या V3 है, और ये तो ऑप्शन ही नहीं होता। तो अभी मैंने क्या बोला कि हैज, हैव और हैड के बाद जब भी आपको यूज करना होगा तो थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन है, हमारा हैड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, हैड, हैड। ध्यान रखना, हैड के बाद एक और हैड आ जाएगा। ओके, तो यहां हैड होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, आप इसको ध्यान से रखना। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे वहां बीट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है, ये देखो, ओपन द डोर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट समटाइम बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। ओपन द डोर जो हमारा एक सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। और इंपरेटिव सेंटेंस को कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, राइट। तो बेटा जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने जाते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके पहले हम डोंट का यूज करते हैं, डोंट का यूज करते हैं। देखो यहां बड़ी बारीकी से दिया है, डोंट ओपन द डोर, डजंट ओपन द डोर, डिडंट ओपन द डोर और ओपन डोंट द डोर। तो इसका हमारा क्या ऑप्शन होगा, डोंट ओपन द डोर। क्यों इसके साथ डज और डीड यूज नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन है। तो इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। जैसे ओपन द डोर, जब मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये बताओ ये काम कौन करेगा, दरवाजा कौन खोलेगा, जो बात सुनेगा वही, जो सुनेगा वही खोलेगा। तो सुनने वाला कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और सुनने वाले को हम यू कहते हैं। तो आप ये बताओ यू के लिए हम प्रेजेंट में क्या लिख सकते हैं, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो डू लिखेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इंपरेटिव सेंटेंस को कभी भी नेगेटिव में बदलना हो तो हम डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे। थैंक यू।